पीपल की परछाई, उत्तर प्रदेश, 1942। बैसाखी का महीना था, 1985 का जून। गांव महापुरा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में था। लोग जिसे भूला हुआ गांव कहते थे। वहां बिजली अभी पूरी तरह नहीं पहुंची थी। रात होते ही अंधेरा गहरा हो जाता और दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी के दिए और लालटेनों की मध्यम रोशनी नजर आती। मैं रवि कुमार उन दिनों अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने गया था। शहर में पले बढ़े मेरे लिए गांव का यह सन्नाटा अजीब था। लेकिन एक बात और थी जो मुझे अजीब लगती, जिसके आसपास शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था। एक दिन मैंने अपने मामा से पूछा, मामा उस पीपल के पेड़ के पास शाम को कोई क्यों नहीं जाता? मामा ने गंभीरता से कहा, बेटा, वो पेड़ साधारण नहीं है। 11 साल पहले एक औरत ने फांसी लगा ली थी। कहते हैं वो पागल थी। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा उस पेड़ में बस गई है। मैंने हंसकर कहा, मामा, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है? मामा मुस्कुराए और बोले, शहर के लड़के हो तुम, समझोगे नहीं। पीपल के पेड़ पर चुड़ैलें रहती हैं बेटा। मैं बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। लेकिन मेरे मन में उत्सुकता थी और मैं फैसला कर चुका था कि मुझे उस पेड़ की सच्चाई जाननी है। अगले दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा, मैं चुपके से घर से निकल गया। मैंने पहले गांव के दूसरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी और हम चारों, मैं, मुन्ना, रामू और अशोक, मिलकर उस पेड़ की ओर चल दिए। लेकिन हम वहां जाएंगे क्यों? मुन्ना डरते हुए बोला, क्योंकि हमें देखना है कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। मैंने कहा। मेरी बातें सुनकर सब लड़के कांप रहे थे, लेकिन साथ जाने को राजी हो गए। हम पेड़ के पास पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। वह पेड़ वाकई में विशाल था, इतना बड़ा कि 4 लोग मिलकर भी उसके तने को पूरा घेर नहीं पाते। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, मैंने अपने डरे हुए दोस्तों से कहा। लेकिन तभी मुन्ना चीखा, वो देखो, वो क्या है? हम सब ने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर कुछ हिल रहा था। अंधेरे में हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, शायद कोई पक्षी होगा। नहीं, पक्षी इतना बड़ा नहीं होता। रामू फुसफुसाया। वो वो कोई आदमी है उल्टा लटका हुआ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमारे पास एक छोटी सी टॉर्च थी। मैंने उसे जलाया और ऊपर की ओर किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम लोग डर रहे हो? मैंने कहा, हालांकि मेरी आवाज भी कांप रही थी। तभी हमें पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? हम चारों जोर से चीखे और भागने लगे। अशोक अपनी चप्पल छोड़कर ही भाग गया। हम एक सांस में ही गांव के दूसरे छोर पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर हांफते हुए रुके। वो कौन था? मुन्ना हकलाते हुए बोला, पता नहीं। मैंने कहा, शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि हम किसकी आवाज से डरकर भागे हैं। शायद कोई गांव का बुजुर्ग हमें डांटने आया होगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम कल फिर से जाएंगे, लेकिन इस बार बिना डरे। अगली शाम मैं अकेला ही पेड़ की तरफ गया। मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो गए थे और वे नहीं आना चाहते थे। सच कहूं तो मैं भी डर रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे डर से ज्यादा प्रबल थी। इस बार मैं अंधेरा होने से पहले ही पहुंच गया था। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था और उसमें एक छोटी सी मूर्ति थी। मैंने देखा कि पेड़ पर एक पुराना झूला लटका हुआ था। शायद यही कल हिल रहा होगा। कुछ देर बैठकर मैंने सोचा कि इस पेड़ के बारे में ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। मैं जैसे ही उठकर जाने लगा, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर आवाज बंद हो गई। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं खड़ा था और मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मुझे अपने पैरों पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे पैरों को छू रहा हो। मैंने नीचे देखा तो पाया कि एक लंबी पतली परछाई मेरे पैरों को घेर रही थी, लेकिन वह मेरी परछाई नहीं थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबी परछाई थी जो मेरी परछाई से जुड़ी हुई लग रही थी। किसी तरह मैं घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वहां चांदनी फैली हुई थी। पर क्या वो वही परछाई है जो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी है? मैंने आंखें बंद कर लीं और कंबल ओढ़ लिया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मामा से पूछा, मामा, उस औरत का क्या नाम था जिसने पीपल के पेड़ पर फांसी लगाई थी? मामा ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो औरत थी? मैंने तो यह नहीं बताया था कि था।
मैं सन्न रह गया। मामा ने आगे कहा, उसका नाम अनारकली था और वो फांसी पर नहीं, झूले पर लटकी मिली थी, उल्टी लटकी हुई। लोग कहते हैं कि वो अपनी बेटी को ढूंढती है, जो उसकी मौत के बाद गायब हो गई। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, क्या उसके लंबे बाल थे? मामा ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम पेड़ के पास गए थे, है ना? मैंने डरते डरते सिर हिलाया। मामा ने कहा, रवि, यहां से जाते वक्त कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उस पेड़ की परछाई अगर तुम्हारे पीछे लग गई है तो वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम पीछे मुड़ोगे नहीं। आज 35 साल बीत चुके हैं। मैं अब शादीशुदा हूं और दिल्ली में रहता हूं। लेकिन आज भी जब भी मैं किसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता हूं तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है।